हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, किस तरह से क्या 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 चीजें होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सेलर के राइट्स क्या होते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंगली। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर के राइट। सबसे पहले राइट्स ऑफ द सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 टू रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स until certain condition are met in the accordance with the section 25 subsection 1। जब तक आप जो राइट्स उनको रिजर्व कर सकते हो, जब तक आपकी जो कुछ सर्टेन कंडीशन है वो मीट नहीं हो जाती हैं तब तक। एंड टू कंसिडर द सेल ऑन अप्रूवल टू बी completed when the buyer convey his acceptance performance and act adopting the sale or retain the goods after the stated date or a responsible amount of time without providing notice of the rejection। सेक्शन 24 के अंदर आता है ये, जिसके अंदर कंसीडर किया जाता है कि आपकी सेल तभी अप्रूवल होगी, जो आपने सेल की है गुड्स बेचे हैं वो तभी अप्रूव होगी जब बायर अप्रूव करेगा। बायर ने सारी चीजें एक्सेप्ट कर लिया, वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा है, वो अडॉप्ट कर रहा है सारी चीजों को, तभी आपकी सेल अप्रूव की जाएगी। तो ओनली डिलीवर द गुड्स अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द बायर, तभी आप गुड्स डिलीवर करोगे जब बायर रिक्वेस्ट करेगा। अगर बायर रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो आप डिलीवर किस तरीके से कर सकते हो गुड्स, है ना। जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी या आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तभी तो मैं आपको उस चीज को डिलीवर करूंगी। आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो मैं अपनी मर्जी से जो मुझे करवाना है वो मैं करवाऊंगी। बट जब आप रिक्वेस्ट करोगे या आप बोलोगे तो फिर आपको वो चीजें डिलीवर की जाएंगी। तो तभी बायर जो सेलर है वो तभी डिलीवर करेगा गुड्स जब बायर रिक्वेस्ट करेगा। सेक्शन 35 में आएगा ये। उसके बाद है टू प्रोवाइड द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट व्हेन एग्रीड अपॉन। जब एग्री कर रखा है कि भाई आपको मैं इतने इतने इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट मिलेगी या इतने इतने इंस्टॉलमेंट में आपको गुड्स मिलेंगे, तभी आप उनको गुड्स को एग्रीमेंट इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवा सकते हो। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको। टू असर्ट लाइन ऑन मेंटेन ओनरशिप ऑफ द आइटम अंटिल द परचेज प्राइस इज पेड। जब तक आपका परचेज प्राइस पे नहीं हो गया है, जब तक मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं और बायर जो है जब तक उसका ओनर नहीं हो सकता जब तक उसने पूरी पेमेंट नहीं कर ली है। तो जब तक आपको पूरा पेमेंट नहीं आ जाता है, सेलर को पूरा पेमेंट नहीं जाता है, तब तक वही उसका ओनर रहेगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको। Until the price is paid, the goods may be stopped in transit and returned to the owner। अगर आपका जो गुड्स की पेमेंट नहीं हुई है तो आप ट्रांजेक्शन को रोक सकते हो और वो ओनर के पास वापस रिटर्न हो सकते हैं। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 एंड 50 के अंदर ये इंक्लूड किए जाते हैं। टू रीसेल द गुड्स इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन जो मेंशन होती है उस कंडीशन में आप लोग उन गुड्स को रीसेल भी कर सकते हो, दोबारा से भी सेल कर सकते हो। अगर मान लो पेमेंट नहीं आई या कुछ भी नहीं हुआ या बायर ने मतलब कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं, उस कंडीशन में आप उनको रीसेल कर सकते हो। कीपिंग द गुड्स फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड अंटिल द बायर एक्वायरिंग ओनरशिप। आप जो गुड्स हैं उनको जब तक वो डिलीवर नहीं होंगे तब तक बायर के पास उसके एक्विजिशन का ओनरशिप का कोई भी मतलब वो बायर ओनर नहीं बन सकता जब तक उसके पास वो डिलीवर नहीं हो जाते। जब आपके पास गुड्स आ जाते हैं आपके हाथ में वो गुड्स, तभी आप उसके ओनर माने जाओगे। सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है। व्हेन ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर और व्हेन द परचेज इज ड्यू ऑन अ स्पेसिफिक डेट अंडर the terms of the contract and the buyer does not make the payment, the seller may bring a price claim against the buyer। सेक्शन 55 के अंदर इंक्लूड हो जाता है। सेक्शन 55 के अंदर जब एक ओनरशिप गुड्स की आप ट्रांसफर कर दी है बायर ने और उसका प्राइस आपने बोला कि एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर आपको ये मिलेगा कि भाई इस आपने बोल दिया कि भाई मैं 25 तारीख तक या 30 तारीख तक मैं इन गुड्स का जो प्राइस है वो आपको पे कर दूंगा और वो नहीं किया गया तो जो बायर है जो सेलर है वो क्लेम कर सकता है कि भाई आपको ये पेमेंट करनी थी आपने नहीं की, तो वो उसके ऊपर केस भी कर सकता है। अभी हमने सेलर के राइट्स पढ़े, अब ड्यूटीज पढ़ेंगे। ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी।
Duties of the seller under the Sale of Goods Act 1930 to make the necessary arrangement for the buyer to receive ownership of the goods. आप नेसेसरी अरेंजमेंट तो करके दोगे ना, जो भी जरूरत की चीज है कि आप अपने ओनरशिप उन गुड्स की ट्रांसफर कर सको जो बायर है उसको, तो वो आपको करनी पड़ेगी। नेसेसरी अरेंजमेंट जो भी है वो आपकी ड्यूटी है। डिटरमाइनिंग एंड अलाइनिंग द गुड्स टू द सेल कॉन्ट्रैक्ट, और डिटरमाइन करोगे, अलाइन करोगे सेल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली गुड्स को। मतलब कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या, आपको करना क्या है। अब सेलर ने सारे राइट्स ले लिए हैं तो ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी ना, तो उसको नेसेसरी अरेंजमेंट करके देनी पड़ेंगी, अलाइन करनी पड़ेंगी गुड्स सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली। टू ट्रांसफर द बायर्स लीगल एंड कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द गुड्स, बायर को जो भी ओनरशिप है वो कंप्लीटली ट्रांसफर करना ये सेलर का काम होता है। टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है कि डिलीवरी गुड्स जब आपको कब करनी है, किस टाइम पे करनी है, कितने गुड्स डिलीवर कर रहे हो, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है सेलर को। सेक्शन 31 के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि टू गारंटी दैट द प्रोवाइडेड गुड्स adhere to and implemented or stated condition और वारंटीज, जो भी आपने गुड्स प्रोवाइड करवाए हैं, मतलब आप वो कंडीशंस में है, वारंटीज में है, तो वो उसी टाइप के गुड्स आप उनको प्रोवाइड करवाओगे। सारे जितनी भी आपने एग्री किए हैं, कंडीशन एग्री की है, वारंटी की है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उन गुड्स को प्रोवाइड करवाओगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं सेलर की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा लो, ड्यूटीज लगा लो। टू प्रिपेयर द गुड्स फॉर डिलीवरी एंड डिलीवर देम एज व्हेन द बायर रिक्वेस्ट, जब बायर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये आप गुड्स मुझे या इतने इस डेट पे दे सकते हो या इस डेट पे दे सकते हो, तो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उन गुड्स को प्रिपेयर करो और डिलीवर करवाओ। सेक्शन 35 के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको। द सेलर मस्ट फुलफिल द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द आइटम ऑन टाइम और एट लीस्ट बाय द एग्रीड अपॉन हावर एंड पॉसिबल टाइम। जब सेलर को रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप इस टाइम पे इस गुड्स को डिलीवर कर देना या इतने घंटों में डिलीवर कर देना, तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप एग्री कर रहे हो जिस टाइम के ऊपर, जिस भी दिन के ऊपर, तो उसी टाइम पे आप उसको डिलीवर करो गुड्स को। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। To pay for all costs associated with and related to making a delivery up until the point at which the goods are placed in the delivered state. सेक्शन 36 सबसेक्शन 5 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जब तक कोस्ट एसोसिएटेड जो भी डिलीवरी की है और जो भी पॉइंट ऑफ गुड्स प्लेस नहीं हुए डिलीवरी तक, जब तक मतलब आपका काम है कि आपको उस जिस डिलीवरी प्लेस पे आपको गुड्स पहुंचाने उसी स्टेट पे आप डिलीवर करो उन गुड्स को। सेक्शन 36 सबसेक्शन 5 के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको। टू प्रोवाइड द गुड्स इन द प्रीडिटरमाइंड क्वांटिटी, जो आपने पहले ही क्वांटिटी बताई थी कि भाई इतनी क्वांटिटी में, या मतलब फॉर एग्जांपल 100 किलो 200 किलो, तो जो भी क्वांटिटी आपने पहले बताई थी उसी क्वांटिटी में आप उन गुड्स को डिलीवर करोगे। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। द सेलर मस्ट एंश्योर दैट ओनली व्हेन द बायर रिक्वेस्टेड डिलीवर द गुड्स इन फेजेस। सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है ये। जो सेलर है वो इंश्योर करे जब बायर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई इतने इतने इंस्टॉलमेंट में या इतने इतने टाइम के टाइम पीरियड में आप इन गुड्स को डिलीवर कर सकते हो, तभी आप उनको वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली डिलीवर करोगे, उन फेजेस के अकॉर्डिंगली डिलीवर करोगे, नहीं तो आप ऑन टाइम उन गुड्स को डिलीवर करोगे। द सेलर मस्ट मेक इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स फॉर द गुड्स व्हाइल दे आर इन द कैरीज केयर और ट्रांसफर। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है कि सेलर जो है वो इंश्योरेंस एग्रीमेंट भी करवाए कि भाई जो भी आप जैसे कार परचेज कर रहे हो तो उसका इंश्योरेंस हो, या कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो तो उसका इंश्योरेंस, और वो आप ट्रांसफर, जो सेलर है वो ट्रांसफर करे बायर को। टू प्रमोटली नोटिफाई द कस्टमर्स व्हेन द गुड्स आर बीइंग शिप्ड बाय सी सो दैट ही कैन अरेंज फॉर इंश्योरेंस। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको। ये नोटिफाई करें कस्टमर्स को कि भाई मतलब नोटिस दें, एक मैसेज भेज दें कि भाई ये जो गुड्स हैं ये हमने शिप कर दिए हैं, ताकि वो इंश्योरेंस करवा पाए, इंश्योरेंस के अरेंजमेंट कर पाए, तो वो सब चीजें नोटिस उसको मिले। आज हमने कंप्लीट किया है सेलर के राइट और ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी मजेदार एजुकेशनल रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।